णमी दूढ़ सब सिद्धे झाड़ोत्तम खब दिय दिय संसारे दस दस दो दूणा जिणे दस दो अणु पे हणम मोक्षे नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री कुंद कुंद देव स्वामी की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री स्वतंत्र सागर जी महाराज की जय। इसमें अपना कल विषय चल रहा था कि आत्मा आत्मा नाम रक्षति, आत्मा आत्मा नाम रक्षति। आत्मा ही आत्मा का रक्षक है। किसका? आत्मा ही आत्मा का रक्षक है। जो शुद्ध आत्मा है उसमें ना बंध है, ना उदय है, ना सत्व है। और इसी प्रकरण में कल हम लोगों ने जो बंध के जो 5 हेतु होते हैं, कितने होते हैं? बंध के जो 5 हेतु होते हैं, उन 5 हेतुओं में हम लोगों ने मिथ्या दर्शन, अव्रत, प्रमाद, कसाय और योग, मतलब ये 5 हेतु हुआ करते हैं, जिसमें गुणस्थानों के अनुसार भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। तो अब यहाँ पर कल विषय था जब उदय व सत्व, अब उदय व सत्व का निरूपण किया जा रहा है। इसका कल बंध का किया था, अब उदय का और सत्व। उदय का मतलब होता है उस कर्म का जो बंद किया है उसका उदय में आना, और सत्व का मतलब होता है जो सत्ता में पड़ा रहता है। किसमें रहता है? अभी उदय में नहीं आया है, पर कहाँ पर है? अभी वह कर्म सत्ता में पड़ा हुआ है। हाँ, बंद किया, जैसे समझ लो हमने किसी चीज का स्टोर किया। क्या किया? हमने उसको लिया और स्टोर किया, और समय आने पर क्या हुआ? हमने उसको दिया। जो स्टोर अवस्था है वो क्या है? सत्व है। क्या है? सत्य नहीं, सत्व। सत्व, सत्व शब्द है, सत्व, जिसको सत्ता भी अपन कह देते हैं, है ना। तो इसी विषय के अंदर चलते हैं। अब उदय व सत्व का निरूपण किया जा रहा है। कर्म की विपाक अवस्था ही, इसी कर्म की विपाक अवस्था ही कर्म की उदय अवस्था होती है। इसकी अवस्था होती है जो कर्म का विपाक, मतलब जो कर्म का जो उदय है, मतलब जो विपाक मतलब क्या हुआ? विपाक का मतलब होता है फल देना। क्या होता है? विपाक माने फल देना। तो कह रहे हैं कर्म की जो विपाक अवस्था ही कर्म की उदय अवस्था होती है। क्या होती है? उदय अवस्था होती है। जब कर्म अपने फलदान की ओर, क्या जाता है? जब कर्म अपने फलदान की ओर अभिमुख होता है, तब उस कर्म का उदय होना कहा जाता है। मतलब जो कर्म अपना फलदान की अभिमुख होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको अपन उदय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको उदय, उदय अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हाँ, जैसे कोई चीज है, जैसे आप समझ लो अपन गेट पर खड़े हैं, तो गेट के अंदर हैं जब तक तो वो सत्व में है,
अब वो अभिमुख है, अब बाहर खड़ा हो गया, उसकी कंडीशन ले चुका, हमको बाहर निकलना है। तो जो विपाक है, जो उसकी उदय अवस्था, जो निकलना अवस्था है, वो उसका उदय अवस्था कहलाता है। जैसे सूरज है, सूरज जैसे छुपा होता है, क्या होता है, छुपा होता है, और जब उदय का समय होता है तो क्या अपने आप उदय के अभिमुख हो जाता है, मतलब अपने आप वहां आ जाता है और वहां पर वो कर्म गिरकर निकल जाता है। कर्म बंध में, कर्म बंध के अंतर और फलदान में, मतलब कर्म बंध के अनंतर और फलदान से पूर्व तक कर्म की जो स्थिति है वो क्या कहलाती है, वह सत्व कहलाती है। मतलब जो पहले की जो स्थिति क्या कहलाती है, पूर्व तक जो कर्म की स्थिति है वो क्या कहलाती है, फलदान। क्या कहते, कर्म बंधन के अंतरण और फलदान से जो पूर्व तक की जो स्थिति होती है वो क्या कहलाती है, वो असत्व कहलाती है। मतलब जो सत्ता में पड़ा हुआ जो कर्म है, उदय से पहले जो फलदान देने की जो व्यवस्था है उसे क्या कहते हैं, अपन को अपन ऐसे बोलते हैं। अब इसमें कहा जाता है, कसाय प्रावर्त में कहा है, पेज दोषा विहत्ति, मतलब प्रथम क्षण में कर्म आश्रय के बाद द्वितीय क्षण में होने वाली कर्म की स्थिति से लेकर फलदान से पहले तक की कर्म स्थिति को सत्य रूप में कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, सत्य रूप में कहा जाता है। कह रहे हैं कि प्रथम क्षण क्या हुआ, कर्म का आश्रय, क्या हुआ, प्रथम क्षण क्या है, कर्म आश्रय, और द्वितीय क्षण क्या है, कर्म बंध की स्थिति, ठीक है, से लेकर फलदान से पहले तक का समय, इस स्थिति के इससे लेकर, मतलब कर्म बंध की स्थिति से लेकर, और जब तक वह उदय में नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, जब तक वह कर्म उदय में नहीं आएगा तब तक वो क्या कहलाएगा, जब तक वो सत्व कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सत्व कहलाएगा, कर्म की स्थिति कहलाता है। हाँ, यहाँ पर बताया था ना, जैसे बताया था उसमें प्रकृति बंध क्या हुआ, प्रदेश बंध क्या हुआ, अब यहाँ पर स्थिति बंध और अनुभाग बंध के बारे में बता रहे थे। मतलब यहाँ पर स्थिति बंध और अनुभाग बंध बता रहे थे यहाँ पर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कर्म किसे कहते हैं, क्या कह रहे हैं, कम, क्या शब्द है, कम, कम माने क्या होता है, कर्म। तो कह रहे हैं कर्म कर्मणानि वा, क्या शब्द है, कर्म कर्म कर्मणानि चा वा। तो कह रहे हैं कि कर्म से या कर्मों से आत्मा अतिरिक्त है, पृथक है। मतलब कर्म से या कर्मों से आत्मा कैसी है, आत्मा पृथक है, आत्मा का उससे बिल्कुल भी क्या नहीं है, बिल्कुल भी संबंध नहीं है। किससे नहीं है, ना कर्म से संबंध है और ना कर्मों संबंध है। आत्मा कैसी है, पृथक है, कैसी है, पृथक है। कर्म मूलतः तो एक ही है, क्या कह रहे हैं, कर्म क्या है, मूलतः तो एक ही है, किंतु प्रकृति विशेष के भेद से वह 8 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, वैसे तो कर्म तो एक ही है, पर क्या है उसके अलग अलग, मतलब देखेंगे तो उसकी जो प्रकृति है वो 8 प्रकार के भेदों से हो जाती है। उस कर्म में भी आत्मा अभिव्यक्त है, पृथक है। जीव के कर्म व नौ कर्म का सद्भाव व्यवहार दृष्टि से ही है, परमाण दृष्टि से नहीं है। यो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, कर्म तो वैसे एक ही है, क्या है, कर्म, जैसे कल एक उदाहरण आया था कि कर्म तो एक ही, मतलब एक जगह से स्रोत निकल रहा है, पर जो उसका जो विभाजन हो रहा है, क्या हो रहा है, जो उसका विभाजन हो रहा है अलग अलग रूप में वो जा रहा है।
तो जितने जितने रूप में जा रहा है उतने उतने रूप में उस जल को उस रूप में स्वीकार किया जा रहा है, पर है तो कर्म ही। क्या है? हाँ, भेद पर भेद, भेद विरोध उसमें चलते रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए और कहा है ये आत्मा ना कर्म से ना कर्मों से कभी भी मिला हुआ नहीं है। ये कैसा है? उनसे पृथक है, पृथक था, पृथक है और पृथक रहेगा। जैसे कहा जाता है गाय और रस्सी, एक गाय होती है और रस्सी होती है। हम रस्सी से किसको बांधते हैं? और कहने में क्या आता है? गाय बांधी। उसी प्रकार व्यवहार दृष्टि में क्या कहने में आता है? आत्मा ने कर्मों का बंध किया, या आत्मा कर्मों से बंध में है। नहीं, कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में है। आत्मा कभी कर्म रूप नहीं हो सकती है और कर्म कभी आत्मा रूप नहीं हो सकते हैं। ऐसा हमको क्या करना चाहिए? अपना यथार्थ श्रद्धान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसा क्या करना चाहिए? ऐसा हमको अपना यथार्थ श्रद्धान करना चाहिए। क्या श्रद्धान करना चाहिए? आत्मा आत्मा में है, कर्म कर्म में है। क्या कह रहे हैं? आत्मा आत्मा में है और कर्म किस में है? कर्म कर्म में है। तो यहाँ पर कौन बधा? आत्मा नहीं बधी। कौन बधा है? कर्म कर्म में बंधा हुआ है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि व्यवहार भाषा अलग भाषा होती है और निश्चय भाषा अलग भाषा होती है। जो द्रव्य दृष्टि से देखा जाएगा तो क्या कहेंगे? आत्मा पृथक है, आत्मा का कर्मों से कोई भी संबंध नहीं है। और जब अपन पर्याय दृष्टि कहेंगे तो क्या कहेंगे? आत्मा को इन कर्मों को बंद किया है। किसके आश्रय से बंद हुआ? इस आत्मा के आश्रय से बंद हुआ। तो अब इसमें आत्मा के आश्रय से बंद हुआ है तो उसको भोगेगा कौन? आत्मा भोगेगी। जैसे बस है, बस, और बस का ड्राइवर है। कौन है? बस है, बस का ड्राइवर है और बस में बैठने वाले लोग हैं। अब क्या हुआ? बस आगे कहीं टकरा गई या बस का एक्सीडेंट हुआ, तो बताओ अपराधी किसको माना जाता है? क्यों? और एक्सीडेंट किसने किया है? अरे ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ है क्या? किसका एक्सीडेंट हुआ है? बस बिड़ गई, रेल बिड़ गई, तो दंड व्यवस्था तो उसको मिलनी चाहिए ना, तो ड्राइवर को मिलती है? हैं? संभाल के नहीं, उसमें उसकी अपरत बुद्धि है, उसको वो अपने को उसका चालक समझ रहा है। क्या अपने को क्या समझ रहा है? बस का चालक समझ रहा है, बस को मतलब बस का मालिक समझ रहा है। अगर वो वहां पर पैसेंजर की वादी बैठा रहे तो पिटेगा वो, उसको दंड मिलेगा। अगर बस में बैठने वाले को अगर दंड मिल रहा है, अगर बस में बैठने वाले अपराधी हैं तो पैसेंजर भी अपराधी होने चाहिए, जो यात्री बस में यात्रा कर रहे हैं। पर पिटता कौन है? ड्राइवर। सजा किसको मिलती है? ड्राइवर। उसी प्रकार कर्म कर्म का सहयोग होता है। किसका सहयोग होता है? कर्म कर्म का सहयोग होता है, पर उसका भेदन करने वाला कौन है? ये आत्मा है। कौन है? आत्मा है। इसलिए व्यवहार दृष्टि से देखा जाए जो आत्मा का एक स्वभाव है, एक विभाव है। आया कहां से है? एक विभाव है, एक दो प्रकार के भाव हैं, एक स्वभाव और एक विभाव। कौन से हैं? एक स्वभाव एक विभाव। जब स्वभाव भी आत्मा से आया है और जो विभाव वो भी कहां से आया? वो भी आत्मा से आया है तो दोनों की संतान।
क्या है, तो आत्मा से प्रकट हुए, स्वभाव हो चाहे व्यवहार हो। हाँ, फर्क इतना है जब ये स्वभाव की संगति करेगा तो किसी से कोई मतलब नहीं होगा। जाओ, क्या, जब ये स्वभाव की संगत करेगा तो किसी से कोई भी मतलब नहीं होगा, और जब ये व्यवहार की संगत करेगा तो इसको हर व्यवस्था में खींचा जाएगा। इसलिए कहते हैं आप अपने स्वभाव में आ जाएं। कहाँ आ जाएं? अपने स्वभाव में आ जाएं। तो यहां पर कहा ये आत्मा अगर द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ये जीव के कर्म व नौ कर्म का सद्भाव अवस्था द्रव्य दृष्टि से है, परमार्थ दृष्टि से आत्मा का कर्मों से कोई भी संबंध नहीं है। समेसार आदि ग्रंथ में भी कहा है, क्या कह रहे हैं? परमार्थ से जीव में राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है और मोह भी नहीं है, और प्रत्यय बंध के हेतु भी नहीं है, कर्म व नौ कर्म भी नहीं है। इसमें कौन सी दृष्टि से? परमार्थ दृष्टि से। अगर इस परमार्थ दृष्टि को अगर हम व्यवहार दृष्टि में घटित करें तो यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? अगर परमार्थ दृष्टि को अगर हम व्यवहार दृष्टि में क्या करें? घटित करें, तो आचार्य कहते हैं कभी भी इसका समाधान नहीं हो सकता है। जब भी समाधान होता है तो जिसकी जो अवस्था है उस अवस्था में अगर वर्णन किया जाएगा तो समाधान होगा, अन्यथा हम क्या करते हैं? हम परमार्थ दृष्टि को व्यवहार दृष्टि में लगाते हैं, वहीं पर विवादात्मक प्रसंग खड़े हो जाते हैं। क्या होते हैं? विवाद खड़े हो जाते हैं। विवाद खड़े कब होते हैं? जब हम व्यवहारात्मक दृष्टि को, मतलब जो परमार्थ दृष्टि है, उसे कहाँ लगाते हैं? उसको व्यवहार दृष्टि में लगाते हैं। जैसे हमको भोजन करना होता है मुंह से, और अगर उस भोजन को अगर नाक से करें तो हो जाएगा? है? आपस में तालमेल नहीं बैठेगा। मतलब भोजन जब ग्रहण किया जाएगा तो मुख से ही ग्रहण किया जाएगा, नाक से ग्रहण नहीं किया जाएगा, कान से ग्रहण नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार जब व्यवहार की बात की जाएगी तो व्यवहार अवस्था होगी, और जब निश्चय की बात की जाएगी, जब परमार्थ की बात की जाएगी तो क्या होगा? तो वहां पर परमार्थ अवस्था ही होगी, तब वो बात घटित होगी। हाँ, व्यवहार अवस्था में हम परमार्थ अवस्था का श्रद्धान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्यवहार अवस्था में परमार्थ अवस्था का श्रद्धान कर सकते हैं, और हम ये कहें कि हमारा व्यवहार भी ना छूटे और हमको परमार्थ भी मिल जाए। तो आचार्य कहते ऐसा ना भूतो ना भविष्यति, ना ऐसा कभी भूत में हुआ और ना कभी भविष्य में ऐसा होगा। आज पवन जी नहीं आए, पवन जी के मतलब की बात है ये बहुत ज्यादा। ठीक है महाराज जी, पर ये चल रहा प्रकरण पवन जी के मतलब का प्रकरण चल रहा है। पवन जी को थोड़ा समझना चाहिए, यहाँ पर पवन जी भी आए नहीं। व्यवहार को छोड़ दें, निश्चय में। हाँ, यहाँ पर सीधी सीधी बात है, जब परमार्थ की बात की जाएगी, क्या कह रहे हैं कि जब हम लोग पर्याय की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? जब पर्याय की बात करेंगे तो पर्याय की वार्त को पर्याय की तरह ही समझा जाएगा, और व्यवहार की बात को नहीं, और परमार्थ की बात को परमार्थ की तरह समझा जाएगा। अगर हम एक दूसरे में मिलाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? वहां पर सामंजस्य बैठेगा ही नहीं, और हम वहां पर क्या करते हैं? सामंजस्य बिठाने का कार्य करते हैं। हम क्या करते हैं?
व्यवहार अवस्था में ही, पर्याय अवस्था में जीते हुए भी हम क्या करते हैं, पर्यार्थ की बात करते हैं, उसको निश्चय की बात करते हैं, वहां पर घटित करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, मिलेगा ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहे हैं वह ज्ञानी है, मतलब ज्ञानी वो है जो ये जानता है कि आत्मा कर्म परिणाम को तथा न कर्म के परिणाम को नहीं करता, किंतु मात्र ज्ञाता है। ज्ञानी कौन है? यहाँ पर ज्ञानी की बात क्या कर दी? यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं वास्तविकता में ज्ञानी वो है, कौन है? जो हमेशा क्या करता है, ये जानता है कि आत्मा कर्म के परिणाम से और न कर्म के परिणामों को नहीं करता है। आत्मा क्या नहीं करता? कर्म के परिणाम या न कर्म के परिणाम नहीं करता। आत्मा तो मात्र उनका ज्ञाता है, करने वाला नहीं है। क्या करने वाला नहीं है? करने वाला, मतलब करने वाला नहीं है पर जानने वाला पूरा है, ज्ञाता है। वैसे हम बहुत लोगों के बारे में जानते हैं, ज्ञाता बने हुए हैं, बहुत सारे लोगों को जानते हैं, पर कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। फर्क वहां पड़ता है जहां पर हमारी कर्तृत्व बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि होती है? कर्ता बुद्धि होती है। मैं करने वाला, कौन करने वाला? मैं कर्म करने वाला, मैं कर्म का भोग करने वाला। आचार्य कहते हैं जब तू कर्म करने वाला ही नहीं है, तेरा कर्मों से कोई नाता ही नहीं है, तो कर्मों का फल क्या भोगेगा? आप में सामर्थ्य है कर्मों का फल भोगने की? नहीं है। जब कर्म करने की सामर्थ्य नहीं है तो कर्म भोगने की सामर्थ्य कैसे आ गई? ऐसा जब तक श्रद्धान नहीं करेगा तब तक इस कर्म के जंजाल से नहीं छूटेगा। आचार्य क्या कह रहे हैं? कर्म के जंजाल से छुटाने के लिए, हाँ पवन जी आ गए हैं शायद, इसके लिए कर्म के जंजाल से छुटाने के लिए आचार्य प्रवर क्या कर रहे हैं? इतनी सारी बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आत्मा ना कर्म को करता है, ना कर्म का भोग करता है, ना आत्मा कर्म के फल को भोगता है। बस जानना मात्र है। अगर जानोगे महाराज तो सही रहोगे। जैसे आप हमको जानते हैं, हम आपको जानते हैं, तब तक तो ठीक है। और जब हमने उस मतलब जानने में, ज्ञाता अवस्था में अगर हमने आपको एक बार छेड़ दिया तो क्या हुआ? एक बार छेड़ दिया तो क्या हुआ? अंदर घुसे या छेड़ा, एक बार आपने कर्म को छेड़ दिया तो याद रखना कर्म फिर आपको छोड़ेगा नहीं। क्या नहीं करेगा? देखो कोई बात नहीं, जानो कोई बात नहीं, पर छेड़खानी मत करो। क्या मत करो? संसार की अवस्था को देखो, संसार की अवस्था को जानो, परिवार को सब कुछ करो, पर जहां पर तुमने छेड़ना प्रारंभ किया, जहां पर अपना इंटरफेयर किया, जहां पर घुसने का प्रयास किया, वहां पर तुरंत क्या होगा? तुरंत आपको पकड़ लिया जाएगा और आपको दंड व्यवस्था मिल जाएगी। हाँ, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, तो वो भी मरता। हाँ, ऐसा होता है, जो बीच बचाव करता है उसकी बैंड बजनी होती है। लड़ने वालों की कभी, जो आपस में लड़ रहे नहीं बिगड़ता,
जो बीच बचाव करता है वो मर जाता है। कर्म कर्म आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने दो। आप तो एक अच्छी सी पोजीशन लेकर संसार का चित्रण करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ज्यादा बने रहो, ज्ञाता दृष्टा बने रहोगे तब तक तो सुखी रहोगे। और जहां पर तुमने थोड़ा सा अपना कर्तव्यपना दिखा दिया तो बेटा चल, उसको तो बाद में लिपटेंगे, पहले तुझे लिपेट लेते हैं हम। तो यहाँ पर आचार्य कुंद देव साहब भी क्या कह रहे हैं? ज्ञानी वही है। कौन ज्ञानी? कौन है ज्ञानी? वही है जो ये जानता है कि आत्मा कर्म के परिणामों को तथा न कर्म के परिणामों को नहीं करता, मात्र क्या करता है? मात्र ज्ञाता है। कौन है? ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। क्या बन जाओ? ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। बार बार एक उदाहरण समझ में आता है, आप अपने जीवन को कैमरे की भांति कर लो। किसकी भांति कर लो? कैमरे की भांति कर लो, दर्पण की भांति कर लो। उसमें अनेक प्रकार का वस्तु झलकेगी, आएगी, हो झलकेगी, हो चली जाएगी। कभी दर्पण उस वस्तु को पकड़ता है। बड़ा एक समझने वाली बात है, एक जीव को संबोधन करने के लिए आचार्यों ने अजीव द्रव्य का सहारा लिया। किसका लिया? एक जीव द्रव्य को समझाने के लिए आचार्य ने किसका सहारा लिया? अजीव द्रव्य का सहारा लिया। मतलब इस चेतन को समझाने के लिए एक अचेतन पदार्थ, क्या? दर्पण, कैमरा, अनेक अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हमको समझाने का प्रयास किया। पर आचार्य क्या कहते हैं? फिर भी हम इतना कुछ समझने पर भी हम समझ नहीं पाते हैं। क्या नहीं करते हैं? इतना कुछ समझाने पर भी क्या होता है? हमारी समझ में कुछ भी नहीं आता है। फिर हम वही प्रतिक्रिया फिर पुनः प्रारंभ कर देते हैं। तो कह रहे हैं किंतु व्यवहार ने से ही आत्मा अनेक विध पौद्गलिक कर्मों को करता है। किसको करता है? किस अपेक्षा से? व्यवहार अवस्था से। कौन सी अवस्था से? व्यवहार अवस्था से। और उन्हीं अनेक विध पौद्गलिक कर्मों का वेदन भी करता है। कौन करता है? आत्मा करता है। पुद्गल कभी वेदन नहीं करता। क्या नहीं करता? पवन जी, पुद्गल कभी वेदन करता है क्या? पुद्गल में शक्ति है ही नहीं वेदन करने की। तो वेदन करने वाला कौन? जीव। हाँ, किस अपेक्षा से? यहाँ पर अपेक्षा भी लगाइए आप, पूरा दृष्टांत उसको पूरा शब्द को पूर्ण करिए आप। जो तो जीव और पुद्गल का स्कंद है वो उसमें वेदन होता है। अलग अलग दोनों में वेदन नहीं होता। ना पुद्गल में वेदन होता और अलग जीव द्रव्य हो तो उसमें वेदन नहीं होगा। हाँ, दोनों का जो संयोग अवस्था है उसमें वेदन होता। पर याद रख, वेदन करने वाला कौन है? यह जीव है। मतलब ये व्यवहार दृष्टि से है। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए, निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा का इन कर्मों के साथ में इतना सा भी संबंध नहीं है। क्या नहीं है? आत्मा के साथ में इन कर्मों, मतलब आत्मा का कर्मों के साथ में या फिर कर्मों के आत्मा के साथ में बिल्कुल भी संबंध नहीं है। अज्ञान दशा है। यहाँ पर तात्पर्य है जन्म मरण कर्म बंध आदि व्यवहार ने से ही जीव के दृष्टि गोचर होते हैं। किससे होते हैं? व्यवहार दृष्टि से ही दृष्टि गोचर होते हैं। जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, किंतु परमार्थ दृष्टि से आत्मा का जन्म या मरण नहीं होता। क्या नहीं होता? आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। किंतु आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा कैसी है?
अजर है, अमर है, ये कभी नष्टता को प्राप्त नहीं होती है। कर्म बंधन से उत्पन्न, कर्म बंध से उत्पन्न होने वाली देव आदि गतियां भी शाश्वत नहीं है। किसके उदय से? जो आत्मा के द्वारा जो व्यवहार दृष्टि से कर्म का बंध हो रहा है, जो दृष्टि गोचर हो रहा है, उसी से क्या होता है? उसी से ये देव गति आदि पर्याय हमको प्राप्त होती हैं। अगर वास्तविक देखा जाए तो ये भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत आत्मा ही पूर्ण शुद्ध ही रहता है। अतः हे ज्ञानी, शुद्ध चेतन रूप आत्मा ही शरण योग्य है, वो ही उपास्य है। कौन? शुद्ध आत्मा ही क्या है? आश्रयभूत है। इसके अलावा और कुछ भी आश्रयभूत नहीं है। ये आत्मा, आत्मा की उपासना कर परमात्मा बनता है। क्या शब्द दिया आचार्य भगवंतों ने? बड़ा मार्मिक शब्द दिया। समाधि तंत्र, समाधि शतक ग्रंथ का श्लोक है, तो इसमें कह रहे हैं ये आत्मा परमात्मा कब बनता है? तो कह रहे हैं आत्मा, आत्मा का ही उपासना कर परमात्मा बनता है। जिस प्रकार वृक्ष की लकड़ी ही परस्पर रिगड़ी जाने पर अग्नि रूप हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा ही मंथन कर परमात्मा बनता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार लकड़ी होती है और लकड़ी को आपस में घिसने से क्या, परस्पर में घिसने से क्या होता है? अग्नि पैदा होती है। अग्नि और कहीं से पैदा नहीं होती है, आपस में घिसने से पैदा होती है। लकड़ी में जो घर्षण होता है उससे क्या होता है? उससे हमारी मतलब क्या, अग्नि पैदा होती है। उसी प्रकार आत्मा का जब मंथन किया जाता है, क्या आत्मा को जो मथा जाता है, तब कौन सी दशा प्रकट होती है? जब वहां पर परमात्मा दशा प्रकट होती है। अगर परमात्मा बनना है तो किसकी उपासना करें? तो आचार्य कहते हैं अपनी ही आत्मा की उपासना करें, और किसी की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक है परमात्मा बनने के लिए जो व्यवहार दृष्टि में जो हमको देवशास्त्र गुरु हैं, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मतलब स्वयं ही देव होगा, स्वयं ही शास्त्र होगा, स्वयं ही गुरु होगा। अब इस बात को आचार्य कहां पर घटित कर रहे हैं? यहां पर परमार्थ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? परमार्थ की बात कर रहे हैं। तो परमार्थ की बात को अपने जीवन में उतारने के लिए परमार्थ अवस्था होनी चाहिए, व्यवहार अवस्था नहीं होनी चाहिए। व्यवहार अवस्था में हम इसका श्रद्धान करें। क्या करें? व्यवहार अवस्था में क्या करें? इसका श्रद्धान करें। और जब निश्चय अवस्था होगी, तब जब अपने आप ये अवस्था प्रकट हो जाएगी। क्या अभी आप अपनी आत्मा की उपासना करते हैं? अभी आपकी जो अवस्था है वो आत्मा के उपासना की अवस्था है, या फिर व्यवहार दृष्टि से देव शास्त्र गुरु की उपासना कर रहे हैं आप? अभी देखा जाए हम व्यवहार दृष्टि से ही उपासना कर रहे हैं। किसकी? देव की कर रहे हैं, गुरु की कर रहे हैं, शास्त्र की कर रहे हैं। वास्तविकता में देखा जाए ये उपासना हमारी आत्मा की उपासना में सहयोगी है। क्या है? साधन भूत है, साध्य भूत नहीं है। साध्य भूत कौन है? मेरी स्वयं की आत्मा। किसकी आत्मा? मेरा। हाँ जी गुरुदेव जी, ये बताओ आप, जिस समय हम सात तत्वों का चिंतन करते हैं, हाँ जी, तो उस समय पुण्य बंद होता है या कुछ भी नहीं होता? देखिए, जब जहां पर चिंतन शैली होती है, आप नौ पदार्थ का या सात तत्वों का सब? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है।
जब वो चिंतन दशा होती है हाँ जी, तो वहां पर पुण्य का पुण्य आश्रम बल होता दिखता है। है हाँ जी। जी, ऐसा है। हाँ जी, दो शब्द है, एक चिंतन और एक चिंता, हाँ और ठीक है। एक है चिदानंद। हाँ बस 3 शब्दों को समझेंगे अपन। जी, हाँ एक जी। चिंता, एक चिंतन, एक चिदानंद। हाँ जहां पर चिंता होती है वहां पर तो पापाश्रम होता है, ठीक। जहां पर चिंतन होता है वहां पर पुण्याश्रम होता है, और जहां पर बिल्कुल ठहराव हो जाता है, जहां पर चिदानंद अवस्था प्रकट हो जाती है, तो ना वहां पर पुण्याश्रम होता है, ना वहां पर पापाश्रम होता है। अभी जो हमारी दशा है, देखा जाए संसार अवस्था में 2 ही दशा है। कौन सी? एक या चिंता की दशा है या चिंतन की दशा है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, जहां पर चिंता होती है वहां पर तो पापाश्रम होता है, और जहां पर चिंतन होता है वहां पर पुण्याश्रम होता है, और जहां पर चिदानंद होता है, मतलब अपनी आत्मा में जब स्थिरपना होता है, तो ना वहां पर पुण्य होता है ना वहां पर पाप होता है। वहां पर तो मात्र अपनी आत्मा से आत्मा का संबंध होता है, बस। नहीं सकता, है ये जी। चिदानंद हो भी नहीं सकता। वो अभी काम अभी हमारी जो भूमिका नहीं है। अभी अभी हम जिस अवस्था में हैं, हाँ जो हाँ हमारी अभी वर्तमान पर्याय है, हाँ इस जी, पर्याय की अवस्था से अभी जिस काल में हमारा जन्म हुआ है, हाँ अभी जी। इसमें चिदानंद अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है। लेकिन इसको गुरुदेव ये कह सकते हैं कि साथी से पुण्य हो रहा है, हाँ, कह सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है साथी बाबूजी। से। हाँ, एक बात आपने हम लोगों ने बीच में भी पढ़ी थी। हाँ जी, जो सम्यक दृष्टि होता है, कौन होता है? जो सम्यक दृष्टि होता है हाँ जी। उसके साथ से पुण्य का आश्रम होता है, हाँ छोटे हाँ मोटे पुण्य का आश्रम नहीं होता है। हाँ हाँ ठीक है। सम्यक दृष्टि का जो पुण्य है, जो हाँ जी, सम्यक दृष्टि की जो पुण्य क्रिया है, हाँ वो जी, संसार का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि की पुण्य क्रिया, सम्यक दृष्टि का पुण्य आश्रम हाँ निश्चित हाँ ही मोक्ष का हेतु है, ठीक है जी, ठीक है। ठीक है ना। हाँ क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है हाँ जी, वह हाँ जी। वो चिंतन तो करता है, पर नहीं, लक्ष्य उसका चिदानंद पर होता है। ये भी तो बात है। हम ये कैसे मान सकेंगे हम सम्यक दृष्टि हैं? हम नहीं है। लेकिन ये है कि उसमें अगर आश्रय उसका हो गया साथी से, हम्म तो बढ़िया है। देखिए बाबूजी, यहाँ पर तो अपनी यही पहचान कर सकते हैं, हाँ जी, हम पाप से बचें, संसार से बचें, और संसार की चिंता छोड़कर हम चिदानंद का चिंतन करें, और यही मन में भावना आए कि मेरे को ये चिदानंद अवस्था को प्राप्त करना है, मतलब अपने में चिरकाल तक स्थिर होकर इसका ही आनंद लेना है। चिदानंद का मतलब क्या है? चिदानंद का मतलब है अपने चेतन स्वरूप आत्मा में चिरकाल तक स्थिर होकर आनंद लेना, आनंद सागर में विचरण करना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, क्या कह रही हैं? हाँ, देखिए, जैसा आचार्य भगवंतों ने जैसे 9 पदार्थों के बारे में जैसा जैसा स्वरूप कहा है, वैसा अगर आप उनके बारे में चिंतन कर रहे हैं, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका चिंतन है। अगर आप इससे हटकर चिंतन कर रहे हैं तो वो चिंतन नहीं, आपकी चिंता है, ठीक है ना। चिंतन जब भी होगा तो सम्यक अवस्था में होगा। किसमें होगा? सम्यक अवस्था में होगा। और सम्यक अवस्था क्या है? तो आचार्य कहते हैं सम्यक अवस्था वही है कि जैसा अरहम वाड़ी में है, मतलब अरहंत की वाड़ी में है, वही है। वैसे वैसे चिंतन करेंगे, चिंतन वही कहलाएगा। आप कहो कि हम जैसे जैसा स्वरूप नहीं है उसके विपरीत स्वरूप करें, तो वहां पर वो चिंतन नहीं है। चिंतन वही कहलाएगा जो जैसा है वैसा चिंतन करना, ठीक है ना। तो और भी कहा है, जो परमात्मा है वह मैं हूं, जो मैं हूं वही परमात्मा है।
मैं ही मेरे द्वारा उपास्य हूं, अन्य कोई उपास्य नहीं है। यही वस्तु स्थिति है। हम कहें लोग मेरी पूजा करें, लोग मुझे नमोस्तु करें, लोग मेरी वंदना करें, नहीं, यही तो हमारी संसार अवस्था है। आचार्य कहते हैं कि स्वयं ही पूज्य और स्वयं ही इसकी पूजा करने वाला कौन? स्वयं ही पूज्य है। और पूजा कौन करेगा इसकी? पूज्य की स्वयं ही करेगा। तो दूसरे से नमोस्तु कराने का विकल्प क्यों आया? अगर कभी मन में ये ख्याल आए उस व्यक्ति ने मेरे को वंदना नहीं की, उसने मेरे को प्रतिवंदना नहीं की, उसने मेरे को नमोस्तु प्रति नमोस्तु नहीं किया, तो आचार्य क्या कहते हैं? एक काम करिए आप। क्या काम करिए? आप एक काम करिए, यही चिंतन करिए कि स्वयं ही पूज्य, स्वयं ही पूजक है, स्वयं ही आराध्य, स्वयं ही आराधक है, तो दूसरों से नमोस्तु कराने का क्यों विकल्प कर रहा है? जब उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए, केवल ज्ञान अवस्था प्राप्त करने के लिए स्वयं ही स्वयं का उपासक है, तो दूसरे की ओर तेरा विकल्प क्यों जा रहा है? क्या कह रहे हैं? दूसरे से नमोस्तु कराने का, दूसरों से आदर मतलब आदर सत्कार करने का भाव क्यों आया? स्वयं ही स्वयं का आदर करेगा, स्वयं ही स्वयं का सत्कार करेगा, तब जाकर तेरे को अपनी निधि प्राप्त होगी। अगर दूसरों के नमोस्तु में लगा रहा तो आचार्य क्या कहते हैं? तेरा कभी कल्याण होने वाला नहीं है। स्वरूप सागर जी, एक बात है, अगर अपनी जय जयकार में अगर आनंद आ रहा है, इसकी जय जयकार में अगर अपनी जय जयकार में लोग तुम्हारा नाम बोल रहे हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, अगर आपको दूसरों की जय जयकार में आनंद आ रहा है तो समझ लो अभी आपको संसार में आनंद है, अभी आप संसार दशा की ओर ही हैं। और अगर आपको दूसरों की जय जयकार, दूसरे लोग जय जयकार कर रहे हैं, अगर वहां पर आनंद नहीं है तो आचार्य क्या कहते हैं? वहां पर वास्तविकता में तुमको चिदानंद का आनंद है। उस चिदानंद के आनंद से बढ़कर संसार में कोई आनंद नहीं है। शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम, न देवो न बंदो न कर्मम न करता, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। संपूर्ण वीतराग अवस्था कहाँ प्रकट होती है? जहां पर चिदानंद अवस्था होती है, जहां पर अपने चिरकाल तक चैतन्य स्वरूप में हम आनंद सागर में विचरण करते हैं। तो क्या कहा कि मैं, कहा है कि अपन पढ़ते ना, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्कान ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वो है भगवान, किंतु आसवस खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अज्ञान। इसके कारण मानते हैं कि तेरे में और भगवान में कोई फर्क नहीं है, ऐसा लक्ष्य बना। क्या लक्ष्य बना? अपना लक्ष्य बनाओ। कैसा लक्ष्य बनाओ? अगर ऊंचा उठना है तो लक्ष्य कैसा बनाओ? ऊंचा लक्ष्य बनाओ, छोटा मोटा लक्ष्य मत बनाओ। अगर भगवान से मांगना है तो क्या मांगो? संसार मत मांगो। मांगना है तो ऐसी वस्तु मांगो जिस वस्तु के मांगने के बाद में मांगना बाकी ना रह जाए। मांगो तो वो मांगो कि मांगना बाकी ना रह जाए। कहा है खाओ तो इतना खाओ कि खाना बाकी ना रह जाए, और पियो तो इतना पियो कि पीना बाकी ना रह जाए, और संसार से जाओ तो ऐसे जाओ शुद्ध परमात्मा की तरह कि संसार में आना बाकी ना रह जाए। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? हम अपने जीवन में क्या करें?
हम अपने जीवन में ऐसी ज्ञान दशा प्रकट करें, ऐसा लक्ष्य बनाएं। अगर परमात्मा बनना है तो दूसरों की उपासना से नहीं, स्वयं की उपासना से परमात्मा बनोगे। दूसरों की उपासना से तो दास बनोगे। क्या बनोगे? दास बनोगे, भक्त बनोगे। और स्वयं की उपासना से क्या बनोगे? भगवान बनोगे। तो हमें क्या करना है? अगर भगवान बनना है तो किसकी उपासना करो? स्वयं की। पर याद रखना, अवस्था भी लगा लेना। क्या लगा लेना? अपनी अवस्था भी लगा लेना। कहीं मारीची की तरह गलती कर कर मर बैठ जाना। किसकी तरह? मारीच की तरह गलती करके मर बैठ जाना। जिनवाणी में तो आया था कि स्वयं अगर परमात्मा बनना है तो स्वयं की आराधना करो, इनकी आराधना मत करो। अरे भाई, जब तक अपनी आराधना तक नहीं पहुंच जाओ, जब तक अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच जाओ, तब तक इन परमात्मा को मत भूलना। है? किनको? हाँ, मारीची को अहंकार आ गया था। ठीक है ना? तो कहीं हम ऐसी गलती ना कर बैठे कि स्वयं को इस अज्ञान अवस्था में, इस व्यवहार अवस्था में अपने को परमात्मा समझ बैठे। तो आचार्य कहते हैं इस अवस्था में परमात्मा का, शुद्ध आत्मा का पूर्ण श्रद्धान करें। क्या करें? पूर्ण श्रद्धान करें। तब जाकर हमारी आत्मा मंगल में हो सकती है, तभी हम परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो आचार्य भगवंत ने आज यहाँ पर बड़ी सुंदर बात को यहाँ पर दर्शाया। अगर परमात्मा बनना है तो क्या करें? प्रश्न है, अगर परमात्मा बनना है तो क्या करें? तो आचार्य ने कहा, अगर परमात्मा बनना है तो क्या करें? अपनी आत्मा की उपासना करें। किसकी उपासना करें? अपनी आत्मा की उपासना करें। आप परमात्मा पद को प्राप्त होंगे। जय बोलो महावीर भगवान की जय।